तेनालीरामा अपनी बुद्धि और हास्य के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। बात उस समय की है जब वो राजा कृष्णदेव राय के दरबार के सदस्य नहीं थे। एक बार जब राजगुरु नगर के भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने राजगुरु से अनुरोध किया कि उन्हें दरबार में मनोरंजन करने और सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करें। तेनालीरामा ने अपनी लिखी हुई कुछ हास्य पंक्तियां भी राजगुरु को दिखाई। राजगुरु ने तेनाली से कह दिया कि ठीक है, मैं महाराज से बात करके तुम्हें बता दूंगा। कई हफ्ते बीतने के बाद भी राजगुरु का कोई जवाब जब नहीं आया तो तेनालीरामा ने खुद राजगुरु से मिलने का फैसला किया। जब राजगुरु ने उन्हें देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि तेनाली ने उनकी बातों को इतनी गंभीरता से ले लिया है और मिलने भी आ पहुंचा। उस समय फिर राजगुरु ने तेनाली को टाल दिया, लेकिन तेनाली हार मानने वालों में से नहीं थे। वो बस राजा के लिए अपनी योग्यता साबित करने का एक मौके के इंतजार में थे। अगले दिन तेनाली राज दरबार में पहुंच गए, जहां एक प्रसिद्ध जादूगर राजा और उसके दरबारियों का मनोरंजन कर रहा था। खेल के अंत में जादूगर ने दरबार में मौजूद सभी दरबारियों को चुनौती दी कि अगर कोई आकर उसे हरा दे तो वो उसका गुलाम हो जाएगा। कोई भी दरबारी आगे नहीं आया। यह देखकर राजा को शर्म आ गई। तभी तेनाली ने खड़े होकर घोषणा की कि वह जादूगर को चुनौती दे सकता है। राजा ने तेनाली को देखा और बोले, ठीक है, यदि तुम इस जादूगर को हरा दोगे तो तुम्हें सोने से भरा एक थैली उपहार में दिया जाएगा। दूसरे दिन जब तेनाली दरबार की ओर जा रहे थे तभी उस जादूगर ने तेनाली को देखकर कहा, तेनाली, तुमने चुनौती स्वीकार करके बहुत गलत किया है। तुम्हें सोने से भरी थैली तो नहीं मिलेगी। हाँ, मैं तुम्हें यह रेत से भरी थैली देता हूँ। जब जब इसे देखोगे तो मेरी याद आएगी। और हंसकर चला गया। दरबार में तेनाली ने उस जादूगर से कहा, क्या जो काम मैं अपनी आंख बंद करके कर सकता हूँ वो काम तुम खुली आंखों से कर सकते हो? जादूगर बिना सोचे समझे तेनाली के बात से सहमत हो गया। अब तेनाली ने वही रेत की थैली निकाली, अपनी आंखें बंद की और एक मुट्ठी रेत निकालकर अपनी आंखों पे रख दी। जादूगर ने तुरंत हार मान ली, क्योंकि वह जानता था कि वह अपनी आंखों के अंदर रेत नहीं डाल सकता। राजा तेनाली से बहुत खुश हुए और उन्हें एक सोने की थैली दी और उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर अपने दरबार में मंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया। इस प्रकार तेनाली ने उस अवसर का उपयोग किया जिसे उस जादूगर ने मात्र मजाक में रेत के रूप में दिया था। इसीलिए हर चुनौती में एक बड़ा अवसर छिपा होता है। आशावादी हर कठिनाई में अवसर को देखता है, पर एक निराशावादी व्यक्ति प्रत्येक अवसर में कठिनाइयाँ ही खोजता है।